आज की जो ब्रेकिंग न्यूज तो सुबह से यही चल रही है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहम्मद बाकरी शहीद हो गए। उसके अलावा 2 साइंसदान, उसके अलावा 50 आदमी शदीद जख्मी हुए। यानी उनमें भी अभी काफी लोग जो ना शहीद हो रहे हैं। अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके शहीद हुए हैं, उनकी जगह पर अमीर अबीब सियारी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। तो ये आप कह सकते हैं कि बगैर बताए जो है ना एकदम उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया इसराइल ने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रंप का भी जो आ रहा था कि अगर ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, तो हम फिर इसराइल का साथ देंगे और साथ खड़े होंगे। तो इस तरह आप पाकिस्तान भी देख सकते हैं, उधर भी काफी भरपूर तरीके से सबकी तरफ से मजम्मत भी की जा रही है कि जनाब ये हमला गैर कानूनी है, इस पर ईरान के ऊपर इस तरह हमला नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ना कि वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे जो है ना जोरी प्रोग्राम है ना या एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया है। बेसिकली इसराइल ने भी बोला कि हम ईरान को कभी भी जोरी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करने देंगे, जिसकी मुखालफत मैं कहता हूं कि अपना डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इनको जोरी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करने देंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जनरल सुलेमानी को भी, कासिम सुलेमानी को भी अपना शहीद किया गया। उसके बाद सदर जो है ईरान के, उनको भी शहादत हो जाती है। हेलीकॉप्टर में वो जा रहे थे, कहीं से इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। और इसी तरह आज देख लें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इन्होंने जनाब शहीद कर दिया। तो ये एक छोटा सा मुल्क है बिल्कुल इसराइल, जो इतनी ज्यादा मुल्कों के साथ अकेले फाइट कर रहा है और उधर मिसाइल दाग रहा है। और उधर आप देख सकते हैं कि जो ईरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के अंदर जो है ना आप देख सकते हैं तेहरान में बहुत ज्यादा तादाद में जो है ना उधर मिसाइल दागे जा रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर गिरे थे। इस तरह किसी 1-2 बिल्डिंग पर भी गिरते हैं, उधर भी हलाकतें होती हैं और उधर भी काफी शोर शराबा पड़ा हुआ है। और ईरानी जो अवाम है उन्होंने सुर्ख झंडे लहरा भी दिए हैं और उन्होंने ये भी जनाब बोला जी कि हम जो है ना इनकी जो अपना आर्मी है उन्होंने बोला कि हम जवाब देंगे, इसराइल को भरपूर तरीके से जवाब देंगे और छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले जब सदर इनके जो ईरान के उनकी हलाकत होती है तो उस वक्त भी यही कहते हैं कि हम इनको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। और वो कह रहे थे कि इससे पहले इसराइल ने बताया था कि हमारे ऊपर कोई 100 से ज्यादा इन्होंने मिसाइल दागे, जिनको हमने आगे से नकारा बना दिया और उनको इसराइल में दाखिल नहीं होने दिया। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं मेरे पाकिस्तानियों। अभी लगता है कि जंग का ये आगाज हो चुका है और ये वो कहते हैं कि हम जो है ना इनके साथ इसी तरह हम अटैक जो है ना ईरान के ऊपर हम जारी रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी देर तक लड़ाई रहती है, 2 हफ्ते रहती है, 3 रहती है, या उसके बाद क्या होता है। क्योंकि उन्होंने जिस बिल्डिंग के अंदर फोकस किया हुआ था, इधर ये जो साइंसदान थे इनके और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहम्मद बाकरी, ये आपस में कोई मीटिंग कर रहे थे। ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर जो है ना मिसाइल दागा गया है, जिससे ये इन सब की हलाकतें हो जाती हैं। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। अब देखते हैं कि जंग का क्या आगाज हो चुका है, या इसराइल को ईरान जवाब देता है, जवाबी कार्रवाई करता है, या पहले की तरह जब इनके प्रेसिडेंट सदर की हलाकत होती है तो उस वक्त इन्होंने बोला था कि हम वापस जवाब देंगे, तो इन्होंने दिया था मगर कामयाब नहीं हो पाए थे। तो अभी देखते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं उनका सिलसिला भी वो कहते हैं कि जारी है। वो कहते हैं हम स्टॉप किसी सूरत नहीं करेंगे और हम इनको जो है ना जवाब देंगे। और उधर से ईरान वाले भी कहते हैं कि हम इनको जनाब वापस जवाब देंगे। उधर से आगे ट्रंप ने भी बता दिया कि अगर आप कोई दूसरा मुल्क भी अगर इस ईरान का साथ देगा तो हम उसका भी सामना करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है, उधर से काफी मजम्मत की जो खबरें आ रही हैं टीवी के ऊपर कि जनाब वो कहते हैं कि ईरान के साथ ये बड़ी ज्यादती की है इन्होंने और इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है और ये जो है ना काबिल कबूल नहीं, और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये सिर्फ मजम्मत ही करते हैं या ईरान के साथ अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े भी होते हैं कि नहीं होते। इस हुकूमत का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आपको पता है कि 14 तारीख को इन्होंने अब अमेरिका भी जाना है। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, उधर भी इनका पहुंचना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि ये उधर जाती हैं, यहाँ जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है ये कहते हैं जी कि हम नहीं जाते अमेरिका में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अपना जो है इस तरह का कोई इकदाम उठाएंगे, बल्कि ये डेफिनेटली अमेरिका जाएंगे, उधर जाकर अपना जो कौमी सलामती के जो उधर इन्होंने कारनामे किए हुए हैं उसके बारे में ये जाकर उनके साथ बातें करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर उधर जाते हैं ईरान के बारे में भी कोई किसी किस्म की बात करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये जो जैली हुकूमत के चंद नुमाइंदे हैं ये अपनी तरफ से मजम्मत कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी किस्म का भी बयान अपना जो है फील्ड मार्शल या अपना पाक फौज के तर्जमान की तरफ से